हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1D में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? सो दैट 2√3 is an irrational number. It being given that √3 is irrational. हम लोगों को शो करना है कि जो 2√3 है वो एक इरेशनल नंबर है और हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि √3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में 2√3 जो हमारा गिवन नंबर है इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लेंगे, क्योंकि यदि 2√3 इरेशनल नंबर है और अगर हम लोग इसको रेशनल नंबर मान करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो गलत आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा नंबर है वो इरेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे लेट 2√3 बी ए रेशनल नंबर। हम लोग जो है इसको क्या मान लिए, एक रेशनल नंबर मान लिए हैं। तो यदि ये 2√3 एक रेशनल नंबर है तो हम लोग जो है इसको a बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a अपॉन b। ये किस फॉर्म में होगा? a अपॉन b के फॉर्म में होगा। वेयर a एंड b, जहां पर कि a एंड b जो होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। a एंड b आर इंटीजर्स। ये क्या हो गया हमारा, एक इंटीजर्स हो गया। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे? नाउ 2√3 जो हमारा गिवन नंबर है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो a बाय बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये जो है डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आएगा? तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये √3 इक्वल टू a अपॉन 2b हो जाएगा। क्या होगा? a अपॉन 2b। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ a अपॉन b इज रेशनल। ये क्या है, हमारा रेशनल है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखे हैं, देन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी a अपॉन b। हम लोग जो है इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a बाय b जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर a बाय b जो है वो रेशनल नंबर है तो a अपॉन 2b, इसको जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में आया है a अपॉन 2b, ये भी क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन 2b इज रेशनल। ये भी क्या हो गया, हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद जो है √3, इक्वेशन फर्स्ट में जो है √3 भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। तो लिखेंगे हम लोग √3 इज रेशनल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किससे? तो इक्वेशन फर्स्ट से। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन फर्स्ट से √3 जो है वो रेशनल है। लेकिन हम लोगों को जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था कि √3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे बट इट इज गिवन that √3 is irrational। ये हम लोगों को जो है ऑलरेडी दिया गया था कि √3 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन में माने थे 2√3 जो है एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, √3 जो है ऑलरेडी इरेशनल है। यानी कि जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यू आया √3 यदि इरेशनल है
तो a/2 भी जो है का वैल्यू वो कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा नंबर है वो इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। इसका मतलब जो हम लोग क्वेश्चन में लेट किए थे वो गलत है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे thus we arrive a contradiction। हम लोग जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन को अराइव किए। क्या? कि जो हमारा वैल्यू आया, जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग है और जो हमारा 2√3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे thus we arrive at a contradiction। हम लोग जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन तक आ चुके हैं और हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा assumption था वो रॉन्ग है। तो हम लोग लिखेंगे assumption is wrong। जो हम लोग लेट किए थे वो क्या है? रॉन्ग है। तो हम लोग लिखेंगे our assumption is wrong, so 2√3 is an irrational number। ये क्या हो गया? हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया और यही हम लोगों को जो है सॉल्व करना था और शो करना था। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि जो हमारा वैल्यू है वो इरेशनल नंबर है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है? सो दैट 1/√2 इज इरेशनल। हम लोगों को शो करना है कि 1/√2 जो है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। एंड it being given that √2 is irrational। हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में क्या? √2 जो है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें भी सॉल्यूशन में 1/√2 को रेशनल नंबर लेट करेंगे। क्या करेंगे? रेशनल नंबर लेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट 1/√2 बी रेशनल। हम लोग जो है इसको क्या मान रहे हैं? एक रेशनल नंबर मान रहे हैं। तो हम लोग जो है इसको भी a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन इट्स सिंपलेस्ट फॉर b a/b। किस फॉर्म में होगा? तो a/b के फॉर्म में होगा एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 और b जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे therefore 1/√2 इक्वल टू a/b। हम लोग जो है इसको a/b के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डिवाइड के फॉर्म में है 1/√2। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करेंगे तो ये क्या होगा? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो है 1/√2 को a/b के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2a इक्वल टू b। ये क्या हो गया? √2a इक्वल टू b। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि a जो है √2 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो a जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या होगा? √2 इक्वल टू b/a। क्या होगा? √2 इक्वल टू b/a। इसको जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट a/b इज रेशनल। a/b जो है हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्योंकि रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है? a/b के फॉर्म में। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे a/b इज रेशनल और जो हमारा वैल्यू आया यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में b/a √2 इक्वल टू b/a। तो यहाँ पर जो b/a आया वो भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। लिखेंगे b/a इज रेशनल और √2 जो है वो भी हमारा रेशनल है। किससे? तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा √2 भी एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √2 इज
रेशनल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किस फॉर्म से? इक्वेशन फर्स्ट से जो है ये भी एक रेशनल नंबर है। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ये क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग एजम्पशन लिए थे, जो हम लोग माने थे, वो क्या है? गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन तक पहुंच गए हैं, क्या कि जो हमारा एजम्पशन है वो रॉन्ग है और 1/√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे thus we arrive at a contradiction that our assumption is wrong। हमारा जो assumption है वो क्या है? wrong है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वैल्यू है हम लोग उसको रेशनल नंबर माने थे, और जब हमारा assumption wrong हो गया तो हमारा जो वैल्यू है वो इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे hence 1/√2 is irrational। ये क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर ही है। तो यही हम लोगों को शो करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोगों को जो है शो करना है कि √2 प्लस √3 जो है वो क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है इसमें भी सॉल्यूशन में सबसे पहले √2 प्लस √3 को रेशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे? रेशनल नंबर मानेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे लेट √2 प्लस √3 बी ए रेशनल नंबर। हम लोग इसको क्या मान लिए? एक रेशनल नंबर मान लिए हैं। तो यदि हम लोग जो है इसको रेशनल नंबर माने हैं तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा हम लोग इसको a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा हमारा वो किस फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में होगा। तो और जो हमारा b है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore, हम लोग जो अभी क्या माने कि √2 प्लस √3 को हम लोग जो है a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं? a/b के फॉर्म में। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि √2 प्लस √3 है। तो जब √2 इस साइड आएगा इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये जो है प्लस में है अभी तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं √3 इक्वल टू a/b माइनस √2। क्या हो गया? ये a/b माइनस √2 हो गया। अब जो है हम लोग दोनों साइड जो है इसमें स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे? हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारा जो वैल्यू है √3, इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे इक्वल टू a/b माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसका भी जो है हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इक्वल टू a/b माइनस √2 का होल स्क्वायर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है एक फॉर्मूला में बना हुआ है। कौन सा फॉर्मूला? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। तो हम लोग जो है यहाँ पे उस फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारा जो a है वो क्या है, a अपॉन b। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो b यहाँ पे क्या है, √2। तो हम लोग जो है इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर ये हो गया माइनस 2। a का वैल्यू क्या है, a अपॉन b इंटू b का वैल्यू क्या है, √2। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। तो हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 2 माइनस 2 इंटू ab। तो ये क्या हो जाएगा, 2ab √2। तो ये जो होगा हमारा वैल्यू आएगा इसका। तो जब हम लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 2a अपॉन b √2। ये क्या हो गया, माइनस 2a अपॉन b √2 हो गया। अब जो है हम लोग 2a अपॉन b √2 को इस साइड ले आएंगे, इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे। तो ये जो है अभी माइनस में है, तो इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसको सबसे पहले प्लस में ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2a अपॉन b √2 इक्वल टू ये क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 और ये जो है 3 प्लस में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे इसके आगे। तो 2a अपॉन b है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2a अपॉन b √2 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2a अपॉन b जो है वो √2 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो इस साइड जब जाएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, √2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा √2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab इज रेशनल। ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। एंड √2 जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में है, √2 वो इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab से। और जब हमारा ये रेशनल नंबर है तो √2 भी रेशनल नंबर होगा। किसके अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे √2 इज रेशनल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या हो गया, हमारा रेशनल हो गया। तो हम लोग जो है एजम्पशन में क्या माने थे कि जो हमारा वैल्यू है वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि √2 जो है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे क्या जानते हैं, हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, √2 जो है वो रेशनल नंबर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √2 जो है वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे बट वी नो दैट, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि √2 जो है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे √2 इज इरेशनल नंबर। तो जो हमारा जो एजम्पशन था कि जो हमारा वैल्यू है √2 प्लस √3 वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू जो है वो क्या है, √2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये तो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है और कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग होगा और जो हमारा वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 10
we arrive at a contradiction, हम लोग जो है एक contradiction तक पहुंच गए हैं और वो क्या है कि जो हमारा assumption है वो wrong है. We arrive at a contradiction that our assumption is wrong. हमारा जो assumption है वो क्या है, wrong है. तो हम लोग लिखेंगे that our assumption is wrong. Hence जो हमारा वैल्यू है क्या, √2 प्लस √3 वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इज इरेशनल. यही हम लोगों को शो करना था. अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.